हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इक्विटी ट्रेडर्स में। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और परेशान हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या ईटीएफ्स के अंदर? तो बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या स्टॉक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। कौन ज़्यादा सेफ्टी देगा, कौन किससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, किससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, कौन हमारे लिए बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए देगा। तो इन सब सवालों के सवाल जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, पहले हम जान लेते हैं स्टॉक्स क्या होते हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं। जब आप किसी कंपनी में, जैसे एक्स वाई जेड कंपनी है, जैसे उसके अंदर आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए, एक दो शेयर जो भी आपने खरीदे, तो आप उस पार्ट के मालिक हो गए हैं। वो आपके उस कंपनी का प्रॉफिट में आपका हिस्सा, और जो लॉस होगा उसमें भी आपकी हिस्सेदारी रहेगी। जैसे कि आप एक ओनर और पैसिव पार्टनर बन जाएंगी। स्टॉक्स के अंदर ऐसा होता है। और ईटीएफ्स के अंदर एक फंड्स होते हैं, जैसे जिसे एक्टिवली और पैसिवली मैनेज किए जाते हैं। एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, और ईटीएफ्स जो होते हैं वो पैसिवली मैनेज होते हैं, जैसे किसी इंडेक्स का ईटीएफ हो गया, निफ्टी 50 का ईटीएफ हो गया। ये सब पैसिवली मैनेज होते हैं। ये एक फंड होता है जिनके अंदर काफ़ी सारे लोग अपना अपना पैसा डालते हैं, और जो ईटीएफ फंड मैनेजर होता है, जो ये उस रेशियो में, जैसे निफ्टी 50 का अगर ईटीएफ है तो निफ्टी 50 के ईटीएफ में जितनी भी डाइवर्जेंस होती हैं, जैसे कि निफ्टी 50 पर 50 कंपनीज का इंडेक्स है, तो उसी इंडेक्स में, उस रेशियो में ये अपना एक ईटीएफ लॉन्च कर देते हैं। उस ईटीएफ के अंदर एक एनएवी होती है, जिसको एनएवी बोल सकते हैं या प्राइस बोल सकते हैं। तो वो प्राइस जो आपको है, वो प्राइस आप पे मार्केट में चलता रहता है, और वो मार्केट के ऊपर या नीचे होते हुए ये इसमें फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अगला पार्ट आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो स्टॉक्स के अंदर आपको बिल कम डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स मिलते हैं। जैसे कि स्टॉक्स आपने एक्स वाई जेड कंपनी का खरीदा, एक्स वाई जेड कंपनी के अलावा आपके पास और किसी स्टॉक्स का एक्सपोजर है नहीं, जिससे कि आप एक्स वाई जेड अगर कंपनी आपका परफॉर्म करेगी तो देन आपका पैसा बढ़ेगा। अदरवाइज आपका पैसा जो है स्टेबल चल सकता है, और या तो नीचे हो सकता है। ये कंपनी के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा काम करती है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा स्टॉक है, अच्छा काम करेगी, देन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। और बात की जाए ईटीएफ्स के अंदर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह स्टॉक काम करता है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर जो है ईटीएफ्स के अंदर जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स का एक बास्केट होता है। इसमें एक स्टॉक नहीं होता है, इसमें कई सारे स्टॉक्स होते हैं। तो जिसकी वजह से एक कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, कोई स्टेबल रहता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है, और रियल टाइम ट्रेडिंग के साथ साथ इसके अंदर अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन का पूरा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि हर सेक्टर से एक स्टॉक होता है, जैसा कि आपने ईटीएफ चुन रखा हो। तो चलिए दोस्तों, अगला हमारा पार्ट आता है। अगला हमारे पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट आता है हमारा रिस्क लेवल की बात की जाए स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक्स थोड़ा से ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल स्टॉक होते हैं, और यहाँ पे एक बंच ऑफ बास्केट में आपको स्टॉक्स मिलते हैं ईटीएफ्स के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स का एक गुच्छा मिलता है, इसीलिए तो ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं करते हैं, और ज़्यादा रिस्क लेवल इनमें थोड़ा सा कम रहता है एक स्टॉक के मुकाबले। स्टॉक्स जो होते हैं ये कितना भी ऊपर या नीचे जा सकते हैं, जैसे इनके सर्किट्स होते हैं लगे, जो सेबी ने डिसाइड कर रखे हैं, जो इनके रूल्स हैं, जैसे एज पर लॉ। जैसे स्टॉक्स के अंदर सर्किट लग सकता है, वैसे 5, 10, 15, 20% भी गिर सकता है, लेकिन ये 5, 10% नहीं गिरते हैं। ये मार्केट की फ्लक्चुएशन और इंडेक्स, जैसा भी जिस इंडेक्स का आपने ईटीएफ खरीदा हो, जिस अंडरलाइन का आपने एसेट का ईटीएफ खरीदा हुआ है, उस एसेट के हिसाब से मूवमेंट करते हैं। और वो एसेट एक इंडेक्स हो सकता है, एक कमोडिटी हो सकता है, या किसी सेक्टोरियल थीम का इंडेक्स हो सकता है, तो किसी भी तरह का ईटीएफ हो सकता है। तो उस हिसाब से ये मूवमेंट करते हैं, उसके इंडेक्स के हिसाब से मूवमेंट करते हैं, अंडरलाइन के हिसाब से। चलिए दोस्तों, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा कॉस्ट की बात की जाए तो हमारा स्टॉक्स के अंदर कोई एडिशनल कॉस्ट पाए करने की नहीं मिलती है। स्टॉक्स जो होते हैं, आपने एक बार परचेज किया, उसकी आपने ब्रोकरेज दी, और जो भी गवर्नमेंट चार्जेस है वो दे दिए, देन आपके पास एक स्टॉक्स डीमेट में आ जाते हैं। उसके बाद आप जब तक उनको जी चाहे होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा आपका जो है इसके अंदर
ईटीएफ्स की बात की जाए, ईटीएफ्स की जो ब्रोकरेज होती है वो एक मैनेजमेंट फंड द्वारा मैनेज किया जाता है, तो देन उसका एक मैनेजमेंट का रेशियो, एक्सपेंस रेशियो की तरह ट्रीट किया जाता है। और मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो 0.01 से लेके 0.05% एनुअली भी हो सकता है, जो कि एक अच्छा खासा मतलब कॉर्पस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट होते हैं, सेफ्टी भी रहती है इसके अंदर, काफ़ी लो वॉलेटिलिटी मेंटेन रहती है इसके अंदर, इसीलिए इनमें थोड़ा सा रिस्क रेशियो, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इसी में इंक्लूड होते हैं ईटीएफ्स की फीस के अंदर। तो शेयर्स जो होते हैं वो हमारे, चलिए दोस्तों अगले अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, ये दोनों में ही सेम हो सकती है। बात करते हैं ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी की। ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में सेम होती है, क्योंकि ये दोनों ही ऑन बाजार में ट्रेड हो रहे होते हैं, जब 9:15 से लेके 3:30 तक, जब तक मार्केट खुली रहती है, दोनों ही मार्केट पे अवेलेबल होते हैं। आप इनको कभी भी बाय और कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी लिक्विडिटी के ऊपर। अगर उनकी लिक्विडिटी अच्छी है दोनों की, तो आप किसी में भी किसी भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो हमारा स्टॉक्स में हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, और एक मिड टर्म गोल हो सकता है, या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें करना क्या चाहते हैं। स्टॉक्स के अंदर जैसे ईटीएफ्स की बात, स्टॉक्स के अंदर बात की जाए तो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण इसके अंदर इंट्राडे भी किया जा सकता है और स्विंग ट्रेड्स भी किए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई अच्छा स्टॉक्स होल्ड किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा कम बन पाता है, क्योंकि स्टॉक्स का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि स्टॉक्स का डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, मार्केट वॉलेटिलिटी पे, स्टॉक के बिजनेस पे, मार्केट बिजनेस पे, कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें ये सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स का ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी लंबे समय तक हम 10-20 साल के लिए होल्ड करने के लिए थोड़ा सा इसमें रिस्क बना रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी बड़ी बड़ी कंपनियां तक भी डूब जाती हैं, किसी में भी कुछ नहीं कह सकते। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं ईटीएफ्स एक बंच ऑफ बास्केट होता है, काफ़ी सारे स्टॉक्स के गुच्छे होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स भरे हुए रहते हैं। तो एक अगर स्टॉक अगर कम परफॉर्म करता है, तो देन उसको बाहर निकाल देते हैं और दूसरे स्टॉक्स उसके अंदर इनपुट कर दिया जाता है। तो इसमें कोई भी आपका लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसमें और जो भी आपका इंडेक्स रिटर्न देगा वो आपको कंसिस्टेंट बनता बनता हुआ दिखाई देगा, और इसकी सीएजीआर भी बेस्ट होती है। इसके अंदर कोई मैनेजमेंट का फॉल्ट नहीं हो सकता, और इसके अंदर जो आपका रिस्क रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इसके लिए आप इसको ईटीएफ को प्रेफर कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईटीएफ ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे। चलिए दोस्तों अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स की बात कर ली जाए तो डिविडेंड्स में जो अच्छे डिविडेंड पे करते हैं, तो वो हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स के इनके अंदर रुचि बनी रहे और वो अपने पैसे का जो है फ़ायदा पा सके। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, ईटीएफ्स कई तरह के होते हैं। तो ईटीएफ्स में अगर आपने डिविडेंड ईटीएफ खरीदा हुआ है तो देन आपको डिविडेंड मिलेगा। अदरवाइज जो भी जितने भी ईटीएफ होते हैं जो वो टोटल रिटर्न इंडेक्स के हिसाब से आते हैं, जैसे कि आपका इंडेक्स जो भी अंडरलाइंग होती है उसके अंदर आपका रिटर्न इंक्लूड हो जाता है। जैसे डिविडेंड अगर देते हैं तो वो स्टॉक्स को तो मिलता ही है, जो कि कंपनी मैनेज कर रही होती है। वो कंपनी क्या करती है, उस स्टॉक्स की जो प्राइस होती है उसको थोड़ा सा, जो भी डिविडेंड्स को एडजस्ट करने के बाद जो प्राइस बढ़नी चाहिए वो उसको पहले ही बढ़ा देती है मार्केट के अंदर, तो देन वो प्राइस उसमें उसमें फैक्टर इन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको डिविडेंड भी मिल जाता है। तो इसीलिए सारे स्टॉक ईटीएफ्स जो होते हैं वो टोटल रिटर्न इंडेक्स के आसपास आते हैं। इसीलिए आप डिविडेंड डायरेक्ट भी ले सकते हैं और ईटीएफ्स के थ्रू भी ले सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ एसेट अप्रिसिएशन। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला पार्ट है हमारा मैनेजमेंट की बात की जाए
स्टॉक्स के अंदर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि स्टॉक्स को एक कंपनी मैनेज कर रही होती है। स्टॉक्स एक कंपनी का होता है, ये डिपेंड करता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो उसका प्रॉफिट शेयर ऊपर जाएगा, अगर उसमें लॉस आने लग गया या मतलब कि कोई भी अनफॉर्चुनेट शेयर सीन हो गया या कोई भी किसी भी क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब आ गया, तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म फॉल भी देखा जा सकता है। और अगर मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया तो शेयर डिक्लाइन भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल येस बैंक है और सुज़लोन एनर्जीज इनके एग्जांपल भी हैं। अगर मैनेजमेंट ख़राब हो तो आपकी सारी जमा पूंजी जीरो हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ की बात की जाए, ईटीएफ्स के अंदर जो है हमारा प्रोफेशनली मैनेज्ड पर्सन के द्वारा ये मैनेज होता है, और एक फंड इसको चला रहा होता है, तो जो कि एक वेल क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं जो कि आपको उसके लिए फीस चार्ज करते हैं। देन ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं होती है और आप एक बार पैसा लगा के इसमें छोड़ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट ही देगा। जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपको इसी में सब फैक्टर इन होके मिलता रहेगा, और ये एज अ लॉन्ग टर्म में ये अप साइड जाता ही रहेगा। इसलिए इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मैनेजमेंट का कोई खास रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसको प्रोफेशनली मैनेज किया जा रहा होता है। अब बात की ली जाए, दोनों में से अगर चुनना रहे तो दोनों के अपने फ़ायदे और दोनों के अपने नुकसान हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं या मतलब स्टॉक्स में रिस्क लेना चाहते हैं, रिसर्च के बारे में जानते हैं और स्टॉक्स के अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, तो देन आप स्टॉक्स पे भी जा सकते हैं। और स्टॉक्स में बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि कोई भी स्टॉक्स कितना भी बढ़ सकता है और घटने को कितना भी घट सकता है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए ईटीएफ्स के अंदर अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, ईटीएफ्स का कोई एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं मिल सकता है, क्योंकि ईटीएफ्स जो एक बंच ऑफ स्टॉक है, ये एक वेटेड एवरेज के हिसाब से ही चलते हैं। टॉपिक की अब हम लोग इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। स्लाइड में सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें ओनरशिप की बात की जाए, ओनरशिप स्टॉक्स के अंदर इंडिविजुअल कंपनी के पास होती है, और दूसरा ईटीएफ्स के अंदर मैनेजमेंट के पास होती है, जो भी ईटीएफ को मैनेज कर रहा होता है। डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए, डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक के अंदर सिंगल स्टॉक होता है, और दूसरा ईटीएफ के अंदर हाईली डाइवर्सिफाइड होता है। रिस्क की बात की जाए, कंपनी स्पेसिफिक होता है, और दूसरा इसके अंदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में होता है। ईटीएफ का रिस्क बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर रिस्क होता है इसके अंदर। अगला है हमारा कॉस्ट के हिसाब से इसके डिफरेंशिएट किया जाए तो मैनेजमेंट को कोई फीस नहीं होती है, लो मैनेजमेंट फीस होती है। मैनेजमेंट की फ़ीस इसके अंदर जो होती है ईटीएफ्स के अंदर, वो 0.01 से लेके 0.05% के आसपास पर एनम की होती है। डिविडेंड्स की बात की जाए, डिविडेंड डायरेक्ट कंपनी स्टॉक्स में मिलता है, और अगर आपने डिविडेंड ईटीएफ खरीदा है तो देन आपको ईटीएफ मिलेगा, ईटीएफ से डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। और मैनेजमेंट की बात की जाए, इसमें सेल्फ मैनेज्ड होता है, कंपनी का स्टॉक्स जो भी खरीदता है वो अपने आप अपने रिस्क पे करता है। और दूसरा इसके अंदर ईटीएफ्स के अंदर वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है अपने आप, जो कि प्रोफेशनल जो कंपनी होती है वो मैनेज कर रही होती है स्टॉक्स की, जो फंड हाउस होता है वो ईटीएफ्स को मैनेज करता है। कर ली जाए समरी के अंदर बात करते हैं कौन सा किसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देन आपके लिए स्टॉक्स जब बेस्ट रहेंगे जब आपको स्टॉक्स की प्रॉपर नॉलेज हो और उसका एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, और आप इसके अंदर एक्सपीरियंस होल्डर हो और आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, और तो आप इसके लिए स्टॉक्स को देख सकते हैं। और आप एक एक्सेप्शनल रिटर्न की तरफ देख रहे हैं तो आपको स्टॉक्स को प्रेफर करना चाहिए। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न मार्केट के अंदर कमाना चाहते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसके अंदर ईटीएफ्स में आपको सेफ्टी के साथ में एक अच्छा रिटर्न बनने की उम्मीद रहती है एज़ पर इंडेक्स के हिसाब से। इसके अंदर जैसा भी आपने एसेट चुना हो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा कंपैरिजन स्टॉक्स और ईटीएफ्स के, स्टॉक और ईटीएफ के अंदर। देन आप इसमें जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।